41 lakhs package after BTech IT. It's not a joke. शौक लगा, आई नो. एनीवे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. इसी टॉपिक पे है. अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो भूलना मत सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. इसी तरह एडमिशन, ओपिनियन एंड कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे. तो आज यही बताने वाला हूँ कि जो थंबनेल में आपने कुछ हद तक देख लिया है उसी के बारे में मैं आज डिटेल में बात करूँगा. तो सत्यभामा यूनिवर्सिटी ये साउथ इंडिया में पड़ता है, चेन्नई, तमिलनाडु. कॉलेज कुछ हद तक बुरा नहीं बोलूँगा, मतलब कॉलेज सही है. यूनिवर्सिटी जो है सत्यभामा यूनिवर्सिटी इज़ टू गुड. प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे आ जाता है कि कॉलेज है चेन्नई में, तो चेन्नई है बहुत गर्मी का जगह है, तो अभी क्या करें, इसलिए बच्चे जाना नहीं चाहते. लेकिन मैं बोलूँगा अगर किसी को प्रॉपर इंजीनियरिंग करना है, देखो जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हो मेरा वीडियो, उनको मैं बोल देता हूँ, इंजीनियरिंग करना कहीं से भी इट्स ओके. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाँ ठीक ठाक कॉलेज से कर लो, AICTE अप्रूव होना चाहिए. लेकिन देखो एक माहौल का मैटर है, एनवायरनमेंट मैटर करता है. तो सही एनवायरनमेंट में रहोगे, सही नॉलेज मिलेगा, सही लोग मिलेंगे. और अगर मैं प्रोफेशनल में बात करूँगा तो सही कैंपसिंग होगा, सही गाइडलाइंस मिलेंगे, सही फैकल्टी मिलेंगे, सही कैंपस मिलेगा. तो उस हिसाब से कुछ हद तक देखकर आपको चूज़ करना चाहिए कॉलेज. तो सत्यभामा यूनिवर्सिटी के लिए मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा. क्योंकि मैंने 1 इसलिए काटा क्योंकि बच्चे वहाँ जाकर एडजस्ट नहीं कर पाते. बहुत कम बच्चे मतलब जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए. फिर भी कम बच्चों का मतलब ये नहीं है कि 200-300 जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. मतलब आप समझ ही सकते हैं, जब एडमिशन का ये सेशन स्टार्ट होता है तो लाखों बच्चे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये सब जाते हैं साउथ इंडिया पे. तो साउथ इंडिया क्या है, एजुकेशनल हब है. लाइक बेंगलोर इज एजुकेशनल हब. चेन्नई ऑल्सो वन टाइप ऑफ एजुकेशनल हब. वही एक प्रॉब्लम है, गर्मी की वजह से बच्चे जाना नहीं चाहते. लेकिन इट इज़ वेरी गुड कि अगर कोई साउथ इंडिया चूज़ करे फॉर इंजीनियरिंग, मेरे लिए सही होगा कि वो साउथ इंडिया से इंजीनियरिंग करे. आप अभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि नॉर्थ इंडिया में मत जाओ, लेकिन हाँ नॉर्थ इंडिया वाले कॉलेजेस बुरा मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन हाँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि कॉलेज को परख लो एक बार. कॉलेज थोड़ा पुराना अगर हो तो सही है, क्योंकि पुराने कॉलेजेस के जो मतलब लिंक्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. आपने आज कॉलेज खोला है, आज यूनिवर्सिटी खोला है, सपोज 2 साल 3 साल पुराना यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें बच्चे उस हिसाब से जाएंगे नहीं एडमिशन के लिए. सेकेंड, प्लेसमेंट का तो जो बात है, नए कंपनीज ऑलवेज प्रेफर करेंगे. फर्स्ट तो IIT अपना है, फिर NITs है, फिर कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज है, बिट्स पिलानी एंड ऑल है. मैंने लास्ट वीडियो पे बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस आप आई बटन पे देख सकते हैं. मैंने ऊपर आई बटन में छोड़ दिया. तो ठीक है, आज ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं सत्यभामा यूनिवर्सिटी के बारे में बोलूँगा. इसका आपका जो NIRF रैंक है वो है 47th प्लेस इन ऑल ओवर इंडिया विद इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस. एस्टेब्लिशमेंट है इसका 1987 विथ 134 एकर्स ऑफ कैंपस. ठीक है, आपको बहुत बड़ा कैंपस मिल जाएगा. ऑलमोस्ट 300 प्लस CCTV कैमरास है. मैं धीरे आता हूँ, कॉलेज का कैसा डिसिप्लिन है नहीं है वो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ. पहले जो नॉर्मल
गाइडलाइंस है वो मैं बता देता हूँ। टोटल यूजी कोर्सेज है 14 एंड पीजी कोर्सेज हैं 10। टोटल सीट्स इन यूजी, मैं दूसरे सेक्टर को नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बीटेक को स्पेशलाइज करता हूँ, तो बीटेक का मैं सीट्स बोल दूँगा ऑलमोस्ट आपका 2500 अप्रॉक्स, क्योंकि एवरी ईयर फ्लक्चुएट होता है, उन लोग कुछ सीट्स बढ़ाते भी हैं अगर किसी ब्रांच में ज़्यादा बच्चे जा नहीं रहे हैं तो फिर घटाते भी हैं, तो जो भी है। और फैकल्टी अप्रॉक्स आप पकड़ लीजिए 775 ऐसा ही कुछ है, क्योंकि इनका जो फैकल्टी के साथ जो स्टूडेंट का रेशियो है 1:14 है, बहुत अच्छा रेशियो है इनका। ये नेक एक्रीडिटेशन बहुत अच्छे से मिलेगा इनको। नेक के द्वारा बोला जाता है कि 1:19 होना चाहिए, लेकिन इनको 1:14 है, इट्स वेरी गुड। इनका यूजी का जो प्लेसमेंट है वो आपको 90.77 का प्लेसमेंट एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो प्लेसमेंट लेवल है बहुत हाई है, बहुत हाई है ये। हाँ, एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज अगर पैकेज बोलूँगा तो आपको समझ लीजिए 3.5 लाख जैसा, 3.5 लाख या फिर 3.7 या 3.3 इतना मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट इसके 10 हॉस्टल्स मिल जाएंगे। मैं बच्चों को यही प्रेफर करूँगा कि मिनिमम 1 ईयर हॉस्टल में रहिए आप, उसके बाद आपको जहाँ चूज़ करना है पीजी, रेंट या जो भी, तब आपको एक फ्रेंड सर्कल मिल जाएगा, लाइफ का एक डिसिप्लिन भी आ जाएगा, क्योंकि सत्यभामा यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जैसे आप अभी आज के डेट में मीन्स फ्रॉम लास्ट 1 to 3 years थोड़ा कुछ हद तक उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन पहले कॉलेज कैंपस में आप मोबाइल अगर यूज़ करोगे तो भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोबाइल मीन्स जैमर लगा हुआ रहता है। लैपटॉप कहीं पे भी आप बैठ के यूज़ कर लोगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको लैपटॉप डिपार्टमेंट के अंदर ही यूज़ कर पाओगे। कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वहाँ पे जो भी आपके सिक्योरिटीज़ हैं, फैकल्टी बाद में, आप कैंपस के अंदर घूम फिर रहे हो और सिक्योरिटी ने आपको कुछ कहा और आपने मिसबिहेव किया, तो समझ लेना सीधा आपको कॉल आएगा डायरेक्टर से, वो आपको भी आ सकते हैं, डायरेक्ट आपके गार्जियन के पास भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि आप कॉलेज में गए हो पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, वहाँ पे जाके किसी से मिसबिहेव करोगे या, इसलिए मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सत्यभामा यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज इट इज़ टोटली सेफ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। ड्रेस कोड का कोई ऐसा इशू नहीं है, आप कुछ भी लगाओ, कुछ भी इन द सेंस शर्ट कंपलसरी, शर्ट और लाइक कॉलर टी शर्ट, आईडी मस्ट, शू होना चाहिए, नीचे पैंट आप जीन्स नॉर्मल लगा लीजिए, शूज नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आईडी, यस आईडी मस्ट। विदाउट आईडी अगर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया तो फिर आपका कुछ इशू बनेगा। चलिए, उसके बाद आपको मैंने पहले बोला 300 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 300 सीसीटीवी कैमरा, तो आप कहीं भी कुछ करेंगे, कहीं पे भी बैठ के चिल मार रहे हैं या फिर नहीं, सत्यभामा यूनिवर्सिटी इज़ नॉट फॉर दैट, बिकॉज सत्यभामा यूनिवर्सिटी में आप गए हो, उनको क्या चाहिए कि बच्चा यहाँ पे आए और पढ़े। मौज मस्ती जो है वो डिफरेंट चीज़ है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जब गए हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या मैटर करता है, आपको मिनिमम एक टाइमिंग देना पड़ेगा उसके लिए। आप गए हो, आप जैसे कुछ कॉलेजेस हैं बेंगलोर के, मैं कभी भी नाम मेंशन नहीं करता हूँ, उनका ग्रेडिंग्स भी इतना खास नहीं है, लेकिन क्या है कि बच्चे उसमें जाते हैं क्योंकि कम परसेंटेज है, अच्छा कॉलेज तो लेगा नहीं, जैसे सत्यभामा यूनिवर्सिटी, आई डोंट थिंक वो बिलो 60 की से 60 या 65, अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए लाइक CSE, मैक मैकेनिकल, ये सब ब्रांच चाहिए
तो फिर आई डोंट थिंक आपको 70% से नीचे अगर हो तो फिर आपको कोई चांसेस ही नहीं। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस हैं वो फैकल्टी पे भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, बंक भी मार देते हैं। कॉलेज में भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आखिरकार क्या वो बच्चा बंक मार के कहीं घूम रहा है, ड्राइव पे जा रहा है, नंदी हिल जा रहा है, कुर्ग जा रहा है, फिर उसके बाद जब नशा लग जाता है इस सिटी लाइफ का, उसके बाद तो और पढ़ाई को तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर, ये सिटी लाइफ का जो नशा है, इसी टॉपिक के ऊपर मेरा एक दोस्त कम भैया मैं बोल सकता हूँ, उसका एक लाइफ स्टोरी है, मैं कभी आपसे शेयर करूँगा। वो हो सकता है नेक्स्ट 1-2 वीडियो में कभी शेयर कर दूँगा। तो लास्ट मैं बता देता हूँ, सत्यवान यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 ही तरीका है। या तो आप हाई परसेंटेज लेके अपने बोर्ड से पास कीजिए, लाइक 90 एंड अबव, और एल्स आपको सत्यवान यूनिवर्सिटी का जो ऐसे EEE हो लाइक दैट, तो आपको यही एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर भी आपको अगर कभी एडमिशन में कुछ हेल्प चाहिए होता है, ओह यस सॉरी, वन मोर थिंग, आई थिंक देयर सत्यवान यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा भी है कुछ, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप घुस सकते हैं। तो सत्यभामा यूनिवर्सिटी क्योंकि मैं बोलता हूँ, थंबनेल में आपने कुछ देखा होगा 41 lakhs पैकेज, ये 2019 का रिकॉर्ड है। ए कंपनी फ्रॉम जापान नेम डाइवर्टा, एक आईटी कंपनी है, जिन्होंने हायर किया है एक स्टूडेंट को, बीटेक आईटी के स्टूडेंट को 41 lakhs पैकेज का। तो क्यों फिर भी मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर दैट वन प्लेसमेंट, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक को अगर हाई प्लेसमेंट मिले, लेकिन मैंने आपको बोला एवरेज आपको पैकेज मिल जाएगा 3.5 लाख से ऊपर मिल जाएगा। मतलब सीएससी को तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा, मैं बस ये एवरेज मैंने बोला था 3.5 लाख। और सीएससी क्यों सत्यभामा में, बिकॉज बहुत कम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा जिनमें किसी एक ब्रांच में ए से लेकर ओ तक सेक्शन हो, मीन्स ABCDEFGH करके ओ तक सेक्शन है इन सत्यभामा यूनिवर्सिटी, एंड द ब्रांच इज CSE ब्रांच में टोटल इनटेक कैपेसिटी है आपका अप्रोक्स 1400। Just imagine 1400 students in CSE branch only. Other branch like 120, 150, 300, like MEC में I think 300, लेकिन CSE में 1400। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों है, बिकॉज सत्यभामा यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है इन CSE, इसीलिए 1400 स्टूडेंट्स वो एवरी ईयर एनरोल कर रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि बच्चे उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन 1400 का ही 1400 या 1350 ऐसा कैपेसिटी है तो वही उतना ही लेते हैं। एनीवे, सत्यभामा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जो भी बोला वो काफ़ी हद तक जेन्युइन है, क्योंकि मैंने खुद विज़िट किया है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मेरा ये 2018 का विज़िट है, मैंने खुद यूनिवर्सिटी विज़िट किया था और कैंपस बहुत अच्छा है। बस मैंने 10 आउट ऑफ 9 इसलिए दिया था क्योंकि वो जगह थोड़ा गर्म है, और बाकी सब मेस, जो हॉस्टल्स, मेस का खाना बहुत अच्छा है। देखिए, अगर साउथ इंडिया गए हो तो साउथ इंडियंस खाना आपको सीखना ही चाहिए। मैं भी गया हूँ, मैंने भी सीख लिया और मुझे पसंद भी आ गया। उसके बाद हॉस्टल्स जो है, हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बाहर रहना है तो बाहर भी रह सकते हो, पीजीज है, या फिर अगर रेंट करना है तो भी कर सकते हो। चेन्नई इज़ ए गुड प्लेस। तो अल्टीमेट यही बोलूँगा, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए एडमिशन के लिए इन सत्यभामा यूनिवर्सिटी, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, एडमिशन एक्सपर्ट्स, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।
और एल्स आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द किसी अच्छे कॉलेज के साथ।